बहुत से लोग इन पर्सन कॉल्स करते हुए या कभी इन पर्सन काउंसलिंग सेशंस में जो वन ऑफ द मेन चीज़ मेरे से रिक्वायर कर रहे होते हैं वो बड़ी फनी सी चीज़ होती है, और वो ये कह रहे होते हैं मुझे कि सर प्लीज़ हमें को मोटिवेट कर दें। और उस वक्त जब मैं उनकी ये बात सुनता हूँ तो फिर मैं स्माइल करता हूँ और फिर मैं उनको बताता हूँ कि मैं क्या, मेरा अब्बा भी तो मोटिवेट नहीं कर सकता। और ये बात सच है, फैक्ट है कि आप वक्ती तौर पे शायद मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के या कुछ पॉजिटिव देख के आप वक्ती तौर पे मोटिवेट हो जाएं, बट रियल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन। तो द पॉइंट इज कि ये 10 तरीके बताने जा रहा हूँ हर उस बंदे के लिए जिसको मोटिवेशन ज़रूरत है, जिसको लगता है कि उसको मोटिवेशन की काफ़ी ज़्यादा डोज देने के लिए रिक्वायरमेंट है, और वो उस काम के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास भी जाता है, काउंसलर्स के पास भी जाता है, अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ता है। द पॉइंट इज अच्छी, ये सारे काम अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम अच्छे नहीं है, बट एक आपको रियल प्रोसेस बताने जा रहा हूं, 10 स्टेप्स आपकी नेचुरल उस प्रोसेस में आ जाएंगे कि आपकी सेल्फ मोटिवेशन खुद ही आपको सेल्फ मोटिवेटेड मिलेंगे आप अपने आप को, अगर आप इस प्रोसेस में आ गए। सबसे पहले नंबर 1, आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि चेंज रिक्वायर है, क्योंकि याद रखिएगा जो मुश्किल चीज होती है ना वो एक्सेप्टेंस होती है। अपने आप को बताना हाँ मैं गलत हूँ, हाँ मेरे अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ मुझे चेंज चाहिए, ये इतना मुश्किल काम है। एंड द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट योरसेल्फ इज द मोमेंट कि वो खुद ही एक अपने आप में एक पॉजिटिव जेस्चर है आपके खुद के लिए कि आप जब चाह रहे हैं तो आपको फिर रास्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो एक कोटेशन भी है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स, बट द टीचर मे नॉट बी इन द शेप ऑफ एनी ह्यूमन, एनी रिटन लाइन, एनी रिटन वर्ड, एनी एक्सपीरियंस कुड बी अ टीचर फॉर यू, बट वंस योर रेडीनेस रियली मैटर्स। नंबर 2, आपको अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका वाई क्या है। आप मोटिवेशन चाहते हैं, उसके पीछे आपका वाई क्या है, क्या को उस वाई का मीनिंग आपके लिए कुछ गलत मतलब तो क्रिएट नहीं कर रहा। दुनिया में अब तक जितने भी लोग बहुत बड़ा काम करके जा चुके हैं उनको आप जरा थोड़ा क्लोजली वॉच करें, उनकी स्टोरीज को पढ़ें, एक्सप्लोर करें, आपको एक चीज बहुत क्लियर मिलेगी कि उनका वाई उनको बड़ा क्लियर था। बहुत से ऐसे लोग ऐसे ऐसे काम कर गए जो बाकियों को लगता था यार अच्छा तू करेगा ये काम, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया, और जब वो कर दिया तो उन्हीं लोगों के सर झुके हुए थे, और वो काम उन्होंने इस बेस पे किया क्योंकि उनका वाई उनको क्लियर था। सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स फॉर सेल्फ मोटिवेशन, आपको इधर उधर से मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं इफ योर स्टोरी इज क्रिस्पी और आपका वाई आपको मीनिंगफुल है और आपको अंदर से हिलाता है, आपको क्लैरिटी देता है, तो यही खुद की एक वाई ही आपकी सेल्फ मोटिवेशन बनेगा। आपको किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, आपको अपने गोल्स को जो आपने ऑफ कोर्स बनाने हैं और वो इस गेम का ज़रूर हिस्सा होगा, वो जितने भी साल के गोल्स हैं, अगर 1 साल का गोल है तो उसको इतना ब्रेक डाउन करें कि वो डे टू डे बेसिस पे आपने मिसाल के तौर पे 1 साल बाद तक आपने कहां पे पहुंचना है, आपने उसका सफर ठीक है उसको ब्रेक करते करते इतना वो करना है, उसको मिनिमाइज कर देना है कि आज से ऐसे मैं कौन से स्टेप्स उठाऊं कि मैं हफ्ते बाद इतना कर लूंगा, फिर महीने बाद इतना कर लूंगा, फिर 3 महीने बाद मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, 6 महीने बाद यहां तक पहुंच जाऊंगा, और साल तक मैं अपने उस गोल को अचीव कर लूंगा। इससे फायदा ही होगा कि जब आप अपने उन बड़े गोल्स को छोटे पैरामीटर्स पे डे टू डे बेसिस पे आप शिफ्ट करते हो, आप अपने आप को मसरूफ भी रखते हो, एक आप अलाइनमेंट भी आपकी ठीक रहती है, और आप कंसेप्टिवली सेल्फ मॉनिटरिंग में भी आ जाते हो। आप खुद अपना एनालिसिस कर रहे होते हो कि हाँ जिस सफ़र के लिए मैं चला हूँ उसके लिए स्लो तो नहीं हो रहा, और अगर स्लो होते भी है तो आप अपने आप को डी ट्रैक जो होते हो उसके बाद आप अपने आप को ट्रैक पे खुद ही लेके आ जाते हो। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। चौथा, आपने मेडिटेशन ज़रूर स्टार्ट करनी है। मेडिटेशन इज़ लाइक ध्यान लगाना, लाइक आपने एक ही जगह पे बैठना है, अपनी थॉट्स को रीड करना है, अपनी सांस को रीड करना है, आपने अपने थॉट्स को, सांस को, बॉडी को, सोल को अलाइन करना है। मेडिटेशन पे बहुत सी वर्कशॉप्स हैं, ये आप गूगल से भी यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन के में आप जो एक इंटायर आप अपना अचीवमेंट का जो प्रोसेस है वो विजुलाइज करेंगे, वो स्टोरी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह आपको चीज़ों को नेचुरल वे में कराने में हेल्प करेगी, और ये चीज़ आपको अंदर से बहुत मोटिवेट करेगी। मैं गोल सेटिंग में एक बात ज़रूर कहता होता हूँ कि आप गोल्स को, जो भी आपने चीज़ें अचीव करनी है, उनको एग्जैक्टली इमेजिन नहीं कर पाते,
तो आपको क्या लगता है वो आपको मिल जाएंगी? नो, कभी भी सोचिएगा भी नहीं। तो वो जो अपने आप को इमेजिनेशन का जो प्रोसेस है वो यही है कि आपने अब मेडिटेट करना है और उस प्रोसेस को इमेजिन करने की कोशिश करनी है कि जो मैं सोच रखता हूँ जहाँ पे मैं जब पहुँच जाऊँगा तो वहाँ मैं उस वक्त कैसा लग रहा हूँगा, मेरे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट कैसा होगा, मेरा हुलिया कैसा होगा, मेरा उस वक्त लाइफस्टाइल क्या होगा, उस वक्त मेरे दोस्त कैसे होंगे, मेरे इस प्रोसेस में मेरे कौन कौन साथ चलेगा, ये इस प्रोसेस में मैं खुद कैसे इंजॉय करूँगा। ये सारी चीज़ें आपको एक फैसिनेट करेंगी और आपके एक जर्नी में आपको इतना हेल्पफुल होंगी कि आपकी सेल्फ मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आपके अंदर कूट कूट के भरी जाएगी। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एनर्जी लेवल्स को फिक्स करना है। फिक्स योर एनर्जी लेवल्स। अब सम टाइम हम बहुत ज़्यादा अप फील कर रहे होते हैं, सम टाइम हम लो फील कर रहे होते हैं, सम टाइम बस ठीक है एवरेज चल रहा होता है। अगर आपकी अपनी रूटीन को अपने वॉच करना है, मॉनिटर करना है, और अगर आपको लगे कि आपकी एनर्जी लेवल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं या ज़्यादातर डाउन जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपने सोशल सर्कल को देखना है कि आपको अपने सोशल सर्कल से, स्पेशली करीबी सोशल सर्कल से जहाँ पे आप बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ से कुछ नेगेटिव एनर्जीज तो ट्रांसफ़र नहीं हो रही, नेगेटिव वाइब्स तो नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप डाउन हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग तो बहुत से हैं, जब आप नए ट्रैक पे चलने की कोशिश करेंगे, एक नहीं 1000 लोग आपको बताने वाले होंगे तू कर रहा है, शक्ल देखी तो उन्हें अपनी। तो द पॉइंट इज आपको उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को स्पेस देनी है। नंबर 2, आपके अंदर जो जा रहा है खाने की सूरत में, पीने की सूरत में, आपने इस पे भी मॉनिटरिंग करनी है, क्या वो सही है क्या। क्योंकि बहुत से ऐसे फास्ट फूड्स ले लें या आज के दौर में ऐसी बहुत से अजीब अजीब से खाने आ गए हैं जो आपकी बॉडी के मैकेनिज्म को भी स्लो कर देते हैं। द पॉइंट इज आपके फिर स्लीपिंग पैटर्न्स, ये भी आपने मॉनिटर करने हैं कि आप नींद पूरी कर रहे हैं, आपकी वर्कआउट रूटीन पूरी है, एक्सरसाइज है आपकी ज़िंदगी में। ये 3-4 चीज़ें जब आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे तो ना सिर्फ आपकी सेल्फ मोटिवेशन अप होगी, बेसिकली आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखेंगे ये 3-4 चीज़ें, और उसके बाद एनर्जी लेवल मोटिव अप रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ मोटिवेशन का प्रोसेस भी रहेगा। आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करने हैं ऑनवर्ड, सबसे पहले इसमें देखना है कि उन कामों को करते हुए कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं है जो आपको उन कामों से करते हुए रोकती हैं। वो लोग भी हो सकते हैं, वो आपकी कुछ ऐसी हॉबीज़ हो सकती हैं, बुरी हैबिट्स हो सकती हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जिसमें पढ़ के आप अपने बेसिक गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आपने अपनी उन डिस्ट्रैक्शंस को जो आपको गोल से हटाती हैं, डी ट्रैक करने की आपको कोशिश करती हैं, उन गोल्स को आपने, उन डिस्ट्रैक्शंस को इस छठे पॉइंट में आपने उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिखना है। जब आप लिख लेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपके पास, ट्रस्ट मी, मैंने बोला एडवांस में कि जब आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पता चल जाता है ना, आपको रास्ता भी मिल जाता है कि आपने उसको ख़त्म कैसे करना है। 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आज से ऑनवर्ड आपने कोई भी काम करना है, वो छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, आप उसकी डेडलाइन सेट करेंगे। वो चाहे 30 मिनट की डेडलाइन हो या 30 डेज़ की डेडलाइन हो या 30 मंथ्स की डेडलाइन हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप उस डेडलाइन के मुताबिक आप अपनी चीज़ों को अलाइन कर रहे होंगे, आप अपने उस प्रोसेस में आएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप उन चीज़ों में ना सिर्फ फोकस्ड रहेंगे बल्कि उन चीज़ों को बेहतर तरीके से कर भी लेंगे, और अपनी उस डेडलाइंस को करते हुए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आएगी और आपको अंदर से फुलफिलमेंट भी फील होगी। 8वें पॉइंट पे, साफ ज़रा इस प्रोसेस में आपको अपने अपने हीरोज की स्टोरीज को भी एक्सप्लोर करना है। वो हीरोज जो आपको अंदर से मोटिवेट करते हैं। हर बंदे का कोई ना कोई हीरो होता है, वो आपकी फैमिली में है, वो कोई ऐसा बंदा है जो दुनिया में कहीं भी रहता है, आपको उसकी पॉडकास्ट देखते हैं या उसकी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है, आप उसको अपना हीरो मानते हैं। वो कोई भी रीज़न हो सकती है, वो कोई रिलीजियस फिगर हो सकता है, वो पॉलिटिकल फिगर हो सकता है, वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है, वो कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है, वट एवर, कोई भी हो सकता है। जो भी है उसकी स्टोरी को एक्सप्लोर करो, उसको पढ़ो। अगर मिल सकते हो और तो बेटर है, उससे मिलना स्टार्ट करो, कोशिश करो। द पॉइंट इज, ये चीज़ें आपको उसके सिर्फ स्टोरी से बहुत से ऐसे क्लूज मिलेंगी और आपकी जो गुत्थियाँ उलझी हुई हैं वो सुलझना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको एक वे फॉरवर्ड मिलना स्टार्ट होगा। 9वें पॉइंट पे, आपको छोटी छोटी चीज़ों पे, मतलब आपने कोई भी एक काम किया, आपने उस पे अपने आप को सेंस ऑफ अचीव करने पे अपने आप को रिवार्ड सिस्टम रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब मिसाल के तौर पे कोई भी डेडलाइन सेट की थी और आपने उस डेडलाइन के मुताबिक आपने अपना वो काम कर लिया, तो फिर अपने आप को एक रिवार्ड के तौर पे कोई ना कोई पार्टी भी करनी है।
अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए, वो कोई भी हो सकती है, लाइक यू शुड गो फॉर लाइक अ लॉन्ग वॉक और डिनर, या फिर कुछ भी अपने आप को सेल्फ गिफ्टिंग स्टार्ट करो। ये चीज़ अपने आप को एक अच्छा एहसास फील करवाती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि हाँ मैंने ये काम किया और उसके बाद मुझे ये चीज़ें मिलना स्टार्ट हुई। और 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारे 9 पॉइंट्स को समझने के बाद, सुनने के बाद, इस वक्त आपने इसी वक्त से एक्शन लेना है। यू जस्ट हैव टू टेक एक्शन टुडे, दैट्स इट। अगर आप ये एक्शन लेते हैं और आप सीरियस हैं मोटिवेशन के मामले में, ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें कोई बाहर से नहीं आएंगी, आपके अंदर से आएंगी। वंस यू रियलाइज इट, यू विल मेक इट। अपना ख्याल रखिएगा।